भारत माता की। शिवरी महाराजा रे इस पवित्र धरती अपने 1000 साल में पुराने रिवाजा ते विरासता जो दिखांदा चंबा मैं अपू जो तुसा सबनियारे बीच आई करी आज बड़ा खुश है गुज्जे करदा। सबसे पहले तो मैं चंबा वासियों की क्षमा चाहता हूं, क्योंकि इस बार मुझे आने में काफी विलंब रहा। कुछ वर्ष बीत गए बीच में, लेकिन मेरा आज सौभाग्य है कि फिर आज सबके बीच आकर के आप सबके दर्शन करने का, आपके आशीर्वाद प्राप्त करने का मुझे अवसर मिला है। दो दिन पहले मैं उज्जैन में महाकाल की नगरी में था और आज मणि महेश के सानिध्य में आया हूं। आज जब इस ऐतिहासिक चौगान पर आया हूं तो पुरानी बातें याद आना बहुत स्वाभाविक है। यहां के अपने साथियों के साथ बिताए पल और राजमहल का मदरा सचमुच में एक अद्भुत अनुभव रहता था। चंबा ने मुझे बहुत स्नेह दिया, बहुत आशीर्वाद दिए। 1.5-2 साल से भारत सरकार किसी के घर का चूल्हा नहीं बुझने देती। हर घर का चूल्हा जलता है, मुफ्त में अनाज पहुंचाया जाता है ताकि मेरा कोई गरीब परिवार भूखा न सो जाए। भाइयों बहनों, सबको समय पर टीका लगे, इसकी भी तेजी से व्यवस्था की। हिमाचल प्रदेश को प्राथमिकता भी दी गई है और इसके लिए मैं आंगनबाड़ी बहनें, आशा बहनें, स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को भी अभिनंदन करता हूं। जयराम जी के नेतृत्व में आपने हिमाचल को कोविड टीकाकरण में उस मामले में देश में अग्रणी रखा। साथियों, विकास के ऐसे काम तभी होते हैं जब सेवा भाव स्वभाव बन जाता है, जब सेवा भाव संकल्प बन जाता है, जब सेवा भाव साधना बन जाती है, तब जाकर के सारे काम होते हैं। पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार एक और बड़ी चुनौती होती है, इसलिए यहां की जो ताकत है उसी को जनता की ताकत बनाने का प्रयास हम कर रहे हैं। जनजातीय क्षेत्रों में जल और जंगल की संपदा अनमोल है। चंबा तो देश के उन क्षेत्रों में है जहां जल विद्युत के निर्माण की शुरुआत हुई थी। आज जिन प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है, इससे बिजली उत्पादन के क्षेत्र में चंबा की, हिमाचल की हिस्सेदारी बढ़ने वाली है। यहां जो बिजली पैदा होगी, इससे चंबा को, हिमाचल को सैकड़ों करोड़ रुपए की कमाई होगी। यहां के नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। पिछले साल भी 4 बड़े जल विद्युत प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास करने का अवसर मुझे मिला था। कुछ दिन पहले बिलासपुर में जो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू हुआ है, उससे भी हिमाचल के युवाओं को लाभ होने वाला है। यहाँ की एक और ताकत बागवानी है, कला है, शिल्प है। चंबा के फूल, चंबा का चूक, राजमहल का मदार, चंबा चप्पल,
चंबा थाल और पांगी की ठांगी, ऐसे अनेक उत्पाद, ये हमारी धरोहर है। मैं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी, उनकी भी सराहना करूंगा, क्योंकि वे वोकल फॉर लोकल यानी उत्पादों को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों को बल दे रही है। साथियों, पहले पहाड़ों में गैस कनेक्शन गिने चुने लोगों के पास ही होता था। मुझे याद है हमारे धूमल जी जब मुख्यमंत्री थे तो घरों में बिजली का चूल्हा कैसे पहुंचाऊं, इसलिए रात भर सोचते रहते थे, योजनाएं बनाते थे। उन समस्याओं का समाधान हमने आकर के कर दिया दोस्तों, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने इसे घर घर पहुंचा दिया। पानी के नल जिनको घरों में होते थे उनके लिए तो ये माना जाता था कि बड़े रहीशी लोग होंगे, इनकी राजनीतिक पहुंच होगी, पैसे भी बहुत होंगे, इसलिए घर तक नल आया है, वो जमाना था। लेकिन आज देखिए, हर घर जल अभियान के तहत हिमाचल में सबसे पहले चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर में ही 100% नल से जल कवरेज हुआ है। इन्हीं जिलों के लिए पहले की सरकारें कहती थी कि दुर्गम है, इसलिए विकास नहीं हो पाता। ये सिर्फ पानी पहुंचाया, बहनों को सुविधा मिली, इतने तक सीमित नहीं है, बल्कि शुद्ध पेयजल से नवजात बच्चों का जीवन भी बच रहा है। इसी प्रकार गर्भवती बहनें हो या छोटे छोटे बच्चे, इनके टीकाकरण के लिए कितनी मुश्किलें पहले होती थी, आज गांव के स्वास्थ्य केंद्र में ही हर प्रकार के टीके उपलब्ध है। आशा और आंगनवाड़ी से जुड़ी बहनें घर घर जाकर सुविधाएं दे रही है। गर्भवती माताओं को मातृवंदना योजना के तहत हजारों रुपए दिए जा रहे हैं। आज आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिल रहा है। इस योजना के सबसे बड़े लाभार्थी भी वही लोग हैं जो कभी अस्पताल तक नहीं जा पाते थे। और हमारी माताएं बहनें, कितनी भी गंभीर बीमारी हो, कितनी पीड़ा होती हो, घर में पता तक नहीं चलने देती थी कि मैं बीमार हूं। घर के सब लोगों के लिए जितनी सेवा कर सकती थी वो निरंतर करती थी। पूरे राज्य की कोई रैली करे ना, पूरे राज्य की, तो भी हिमाचल में इतनी बड़ी रैली करनी है तो आंखों पानी आ जाता था। तो मैंने पूछा मुख्यमंत्री जी को कि पूरे राज्य की रैली है क्या, देख करके ही? उन्होंने कहा नहीं, ये तो चंबा जिले के लोग आए हैं। साथियों, ये रैली नहीं है, ये हिमाचल के उज्जवल भविष्य का संकल्प मैं देख रहा हूं। मैं आज यहां पर रैली नहीं, हिमाचल के उज्जवल भविष्य का सामर्थ्य देख रहा हूं। और मैं आपके इस सामर्थ्य का पुजारी हूं। मैं आपके संकल्प के पीछे दीवार की तरह खड़ा रहूंगा, ये मैं विश्वास देने आया हूं दोस्तों। शक्ति बनकर के साथ रहूंगा, ये भरोसा देने आया हूं। इतना विशाल कार्यक्रम करने के लिए और शानदार जानदार कार्यक्रम करने के लिए, और त्योहारों के दिन है, ऐसे त्योहार के दिनों में माताओं बहनों का निकलना कितना कठिन होता है।
फिर भी इतनी माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद देने आई, हम सबको आशीर्वाद देने आई। इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। मैं फिर एक बार आप सबको ये अनेक विकास के पगड़, और अब तो वंदे भारत ट्रेन में दिल्ली तक की गति तेज हो रही है, तब आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।